तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने मचाई जमकर तबाही। जहां टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक बार फिर से दोनों ही गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को किया चारों खाने चित और पहले दिन बांग्लादेश को पहुंचाया बैकफुट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए पहुंच चुकी है। आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज सैडमैन इस्लाम और जाकिर हसन की एंट्री होती है। तो वही मोहम्मद सिराज पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जाकिर हसन कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से बांग्लादेश की पारी का आगाज करते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सैडमैन इस्लाम एक बैकफुट की दिशा में चौका जड़ देते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तीसरी ही गेंद पर सैडमैन इस्लाम के द्वारा चौका जड़ दिया जाता है। हालांकि दोस्तों अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन सैडमैन इस्लाम बाल बच जाते हैं क्योंकि गेंद स्टंप के ऊपर से मिस कर रही थी। जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफी संभल कर और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर 26 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला झटका देखने को मिलता है, जहां पर सैडमैन इस्लाम 12 रन बनाकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनके आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर लिटन दास की एंट्री होती है और यहां से जाकिर हसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 10 ओवरों के खेल में 1 विकेट खोकर टीम के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। जहां 21वें ओवर में लिटन दास एक चौका लगाते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के हाथों में कमान सौंपी जाती है, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आते ही घातक गेंदबाजी करना शुरू कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है, जहां पर दोस्तों जाकिर हसन 26 रन बनाकर कैच आउट होकर शुभमन गिल के हाथों पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान हुसैन सांतो की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लिटन दास और हुसैन सांतो के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 30वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है और कुलदीप यादव आते ही एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर कप्तान सांतो मात्र 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। जबकि दोस्तों लिटन दास 51 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है, जहां पर शुभमन गिल बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी इस 51 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का साथ देने के लिए मोमिनुल हक की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से दूसरे छोर से आग उगलती हुई स्पिन गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 36वें ओवर में अश्विन बांग्लादेश को चौथा बड़ा झटका क्लीन बोल्ड के रूप में देते हैं, जहां पर मोमिनुल हक 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद मुशफिकुर रहीम का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक होने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और लंच ब्रेक के खत्म होते तक बांग्लादेश का स्कोर 120 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां पर 40वें ओवर में साकिब उल हसन अश्विन को टारगेट करते हैं और एक चौका और 2 डबल की मदद से इस ओवर में बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों 50वें ओवर में एक बार फिर से अश्विन को टारगेट करते हुए एक बार फिर से मुशफिकुर रहीम के द्वारा बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और देखते देखते मात्र 58 गेंदों में अपनी
हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं, जबकि 60वें ओवर में साकिब अल हसन बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए 41 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए एक शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और बांग्लादेश की टीम 61 ओवर की समाप्ति में 200 रन बना लेती है। और यहाँ से एक पल तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज बिल्कुल भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच 65वें ओवर में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही यारकर गेंदबाजी से साकिब अल हसन को 61 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से मुशफिकुर रहीम अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज की एंट्री होती है, जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में सदी हुई साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन 70वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आते ही अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से अंतिम की 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड मार देते हैं, जहां पर मुशफिकुर रहीम को 72 रन तो वही मेहदी हसन 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के बाकी के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मोहम्मद सिराज क्लीन बोल्ड करते हुए तहस नहस कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से 70वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन यादव कुलदीप यादव आते हैं और अंतिम गेंद पर एक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं और क्लीन बोल्ड मारते हुए पूरी तरीके से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को तहस नहस करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, जहाँ पर तस्किन अहमद और हसन महमूद खाता भी नहीं खोल पाते हैं और देखते देखते बांग्लादेश की पहली पारी मात्र 226 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर रहीम के बल्ले से सबसे बड़ी पारी देखने को मिलती है, जो कि 70 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट रविचंद्रन अश्विन और चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में जाते हैं, जो कि 3-3 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। जबकि दोस्तों मोहम्मद सिराज और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम 75 ओवर में ऑल आउट हो जाती है 226 रन बनाकर। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की पहली पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज तस्किन अहमद, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, लेकिन रोहित शर्मा ओवर की तीसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं हसन महमूद को। लेकिन दोस्तों इससे पहले की यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम को तीसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जो कि 10 रन बनाकर तेज गेंदबाज हसन महमूद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में देखने को मिलता है, जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है और इसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पहले तो दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिककर नजरें जमाते हुए अपनी बल्लेबाजी को सुधारते हुए विकेट बचाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से कहर बरपाते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल देखते ही देखते मात्र 54 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी को पूरी कर लेते हैं। जहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में यशस्वी जायसवाल एक छक्का और एक चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 26वें ओवर में शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके साकिब अल हसन को जड़ देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल 30वें ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और पहले दिन के खेल की समाप्ति में भारतीय टीम एक विकेट खोकर 95 रन बना लेती है।